वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुनो सिया श्रृंगारी करो अब घड़ी विदाई की आई है। सुनो सिया अब श्रृंगारी करो अब अयोध्यापुरी को जाना है। जय श्री राम दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। विदाई तो अभी होने वाली है माता सीता की अपनी चारों बहनों सहित अयोध्यापुरी को विदाई। तो चलते हैं हम भी इस दृश्य को अपनी आंखों में संजोते हुए चलते हैं आगे। सहित बुटटिन कुंवर सब तब आए पितुपास, रामा तब आए पितुपास। शोभा मंगल मोद भरी उमे गयो जनवास, श्यावर राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। दीन दयाला वृद्ध संभाई हरो नाथ मम संकट भारी। चारों कुमार भुवों सत पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और नंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जीवे नार भई बहु बाती, पठे जनक बोलाए बराती। परत पावड़े बसन अनुपा, सूतन समेत गवन क्यों भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। दशरथ जी ने पुत्र सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोगु पीढ़न बैठारे। धोए जनक अवध चरना, सील सने हो जाओ नहीं भरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी के अवधपति दशरथ के चरण धोए। जनक शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम समझानी, होए चरण जनक निज पानी। श्री राम जी के चरण कमलों को धोया गया। शिव के हृदय कमल में जो सदा छुपे रहते हैं, इसी प्रकार तीनों भाइयों को भी चरण जो थे वो जनक जी ने अपने हाथों से धोए। आसन उचित सभी नृप दीने, बोले सूप गुर सब लीने। सादर लगे परण पनवारे, कनक कली पनिमा पान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सबके परोसने वाले बुला लिया। आदर के साहित्य पत्रे पढ़ने लगे, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सर पे सुंदर सवाद उपनीत, क्षण महु सबके परोसी गे चतुर सवार बनीत। चतुर और बनात रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का घी क्षण भर में सबके सामने परोस गए। पंच कमल कर जेवन लागे, गारी गान सुनि अति अनुरागे। भात अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने। सब लोग पंचकोर करके भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेममग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परुसन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविधि नाम को जाना। चार भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी ना जाई। चतुर रसोई नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे। उनका नाम कौन जानता है, क्योंकि तरह तरह के भोजन है। चूसने वाले, काट कर खाने वाले, पी कर खाने योग्य, पेले चरवे चोष्य। जैसे आजकल शादियों में स्टॉल लगती है, उस प्रकार भी जनकपुर में तरह तरह के व्यंजन तैयार किए गए। भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने इतने पदार्थ बने थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छहों रसों के बहुत तरह के छरस रचिर व्यंजन बहुजाति, एक एक रस अगणित भांति। जेमत देई मधुर धुनि गारी, ले ले नाम परश अरुणारी। छह रसों के बहुत तरह के सुंदर व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, क्योंकि
पहले ये रिवाज थे, बरातियों को गालियाँ देती थी लड़की पक्ष वालियाँ हंसी काटी ट्रोली में। आज भी कुछ स्टेट्स में ये रिवाज है, अभी भी प्रचलित है। कुछ जगहों पर लोग मॉडर्न हो गए हैं ना, तो कुछ जगहों पर आज भी ये प्रचलित है, लेकिन उस बात का बराती कभी गुस्सा नहीं करते थे। समय सुहावनी गाय बिराजा, हंसत राव सुन सहित समाजा। एह विधि सब ही भोजन कीना, आदर सहित आचमन दीना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। दीपान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, रामा दशरथ सहित समाज। जनवासे ही गवने मुदित, सकल भूप सिरताज। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर भोर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले हैं। नित्य नूतन मंगलपुरी माही, निमिष सरिस दिन जामन जाही। बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, दिन और रात पल के समान बीते जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, जाचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देख कुंवारी वर वधून समेता, किमी कहीं जात मोदु मन चेता। प्रतिक्रिया करिगे गुरु पाही, महापरमोद प्रेमो मने माही। चारों कुमारों को सुंदर वधू से देखकर उनके मन में जितना आनंद है, वे किस प्रकार कहा जा सकता है कि एक बेटे की शादी करने आए हैं और चार चार बुआएं मिल गई। ऐसा तो पिता का सोचिए कितना बड़ा भाग्य होगा, अपने आप को कितना खुशकिस्मत समझता है वो पिता। जहाँ एक बहू का इंतजार था, वहां चार चार इकट्ठे। वे प्रतिक्रिया करके गुरु शिष्य जी के पास गए। उनके मन में महान और प्रेम भरा हुआ है। कर प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमेह जन बोरे। तुम्हारी कृपा सुनो मुनि राजा, भयो आज मैं पूरन काजा। राजा जी देखिए वो प्रणाम कर रहे हैं गुरु को, उनकी पूजा कर रहे हैं, हाथ जोड़कर अमृत में डूबे हुए वाणी में बोले कि मुनिराज सुनिए, ये सब आप ही की कृपा का फल है। आपकी कृपा से आज मेरा ये पूर्ण काम हो गया, आज मैं फ्री हो गया, चार बेटे ब्याह दिए मैंने। एक पिता के लिए इससे बड़ी बात और क्या होती है। अब सब विपर बुलाए गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुरु करी महिपाल बढ़ाई, पुण्य पठे मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनके सब तरह तरह के गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। ये सुनकर गुरु जी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलावा भेजा। वामदेव वर देव ऋषि, वाल्मीकि जाबाल, रामा वाल्मीकि जाबाल। आए मुनिवर निकर तब, कोशिकादि तपसाल। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। दीन दयाला वृद्ध समाई, हरो नाथ मम संकट भारी। वामदेव जी, देव ऋषि नारद, वाल्मीकि, ज्वाली, विश्वामित्र सभी तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह वहां आए और सबको भर भर कर राजा दशरथ ने दान दिया, क्योंकि बहुत खुश हैं, शादी की है। दंड प्रणाम सभीन रिप कीने, पूज सप्रेम बरासन दीने। 4 लक्ष भर दीन मगाई, काम सुर विषम शील सुहाई। राजा ने सबको दंड किया, प्रेम से पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और स्वावनी थी। तो पहले ये रीत थी, भूमि खरीदिए, शादी हो, कोई भी शुभ अवसर हो, घर में बच्चा हो, ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। ब्राह्मणों को गायें दान दी जाती थी। आजकल तो गाय का दूध तक नहीं कोई दान देता ब्राह्मणों को। पंडित जी हवन करा के 150 रुपए ले जाते हैं, लाख लाख रुपए पार्टियों पे लग जाते हैं, लेकिन पंडित की दक्षिणा के टाइम वो पंडित लालच कर गया और उस टाइम पर गायें दी जाती थी, इसीलिए लोग खुश थे। दंड प्रणाम सभेड़ रिप कीना,
पूजिस प्रेम बरासन दीना। सब विधि सकल अलंकृत कीने, मुदित महिप मही देवन दीनी। करते विने बहु विधि नर नाहु, लयहु आज जग जीवन लाहू। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से जाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया, अब तो कोई इच्छा ही नहीं रही, बहुत खुश हूं मैं। पाई असीस मही सुनंदा, लिए बोले पुनि जाचक वृंदा। कनक वसन मणि है गे स्यंदन, दिए बुझी रुचि रवि कुल नंदन। आशीर्वाद पाकर राजा नंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलावा दिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना वस्त्र मणि जिसको जो चाहिए था उसको सूर्य कुल के नंदित कर्नल दशरथ जी ने दे दिए। चले पड़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल गनाथा। ए विधि राम व्याहु छाऊ, सके न बरने सहस मुख जाओ। वे सब गुना अनुवाद गाते हुए सूर्य कुल के स्वामी की जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री राम जी के विवाह उत्सव हुआ। जिन्हें शस्त्र मुख हैं वे शेष जी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बारे बारे कौशिक चरण, शिशु नाई कह राव, रामा नाई कह राव। यह सब सुख मुनि राज तप, कृपा कटाक्ष पसाओ। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, मुनिराज यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष प्रसाद हैं। जनक स्नेहु शील कर तूति, रिप सब भांत सराह विभूति। दिनी उठी विदावद पुति, मागा राखहि जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदर अधिकाय, दिन प्रति सहस भांति पहुनाए। नित नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ गवनु सहाय न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमान नवाजी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह बढ़ता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता, क्योंकि पहले बारात बहुत दिन शादी के बाद भी रहा करती थी, विदाई बहुत लेट की जाती थी। आजकल तो फेरे होते ही भागलो होने शुरू हो जाती है। पता है लड़ाई ना हो जाए, करे उड़े रह जाए सब कुछ। बहुत दिवस बीते हैं भांति, जनु स्नेह रजुबंध बराती। कौशिक सदा नंद तब जाई, कहाँ विदेह नृप हे समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी में बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर जनक को समझाकर कहा कि अब दशरथ कह आसु देहो, जद पिछाड़ी ना सको स्नेहु। भले ही नाथ कहीं सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तिन नाए। आप स्नेहवश उन्हें नहीं छोड़ सकते तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दे दीजिए। नाथ बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथु चाहत चलन, भीतर करूं जनाओ। रामा भीतर करूं जनाओ। भई प्रेम वस सचिव सुनी, विपर सभासद राव। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। अयोध्या न चलना चाहते हैं, भीतर खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पूर्वासी सुनि चले ही बराता, भुजत विकल प्रस पर बाता। सत्य गवन सुनि सब बिल खाने, मनु साँझ सरस जिसुक जाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सुख चा गए हों। जय जय आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाए बखाना।
आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार की रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी बसियों अपार कहारा, पठे जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रत सहस पचीसा, सकल सवारे नख अरुरीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर छैया भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नक्शे शिखा तक सजाए हुए। मक्त सहस 10 सिंधुर साझे, जिनी देखे दिस कुंजर लागे। कनक बसने मणि भरी भरी जाना, महिष देनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी ले जा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र, ज्वारत, भैंसे, गायें, ऐसे अनेक प्रकार की चीजें भेजी गई। दहेज अमित ना सके कहीं, दीन विदेह बहोर। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोर। जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता, और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सब समाज एहि भांत बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चली बरात सुनत सब रानी, विकल मीन गण जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी भेज दिया। बारात चलेगी, ये सुनते ही सब रानियां विकल हो गई, मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। तो माताओं को होता ही है कि बेटी को विदा भी करनी पड़ेगी। आजकल ये थोड़ा कम हो गया, लेकिन माँ का दिल अभी भी वैसा ही है, इमोशनल हो ही जाती है बेटी की विदाई पर। पुनि पुनि सिए गोद कर लेहि, दे शीस सिखावन देहि। होम संत पेहि प्यारी, चिरु वही बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती है और आशीर्वाद देकर सिखावन देती है। तुम सदा अपने पति को प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर गुरु सेवा करियो, पति रुख लखी आयस अनुसरियो। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवेहि मृदुबानी। सादर सकल कुंवार समझाई, रानहि बारे बारे उरलाई। बहुरी बहुरी भेटी महतारी, कहीं विरिंच रची कत नारी। बार बार सीता को गोद में लेकर आशीर्वाद देती हैं, उनको समझाती हैं कि ससुराल में अच्छे से रहना, सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर आज्ञा का पालन करना। सियानी सखियां अत्यंत स्नेहवश होकर स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्री धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाकर माताएं फिर भेंटती हैं और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा, पाल पोस कर जो पराई हो जाए। तरह तरह से समझाती हैं बेटियों को, बेटा ऐसे करना, सास से अच्छे से रहना, पति से अच्छे से रहना, ससुराल में सबके साथ बनाकर रखना, कभी किसी को गुस्सा आ जाए तो शांत रहना। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल तो पहले माता ही सिखा देती है, कोई बात नहीं, किसी के सामने दबकर रहने की जरूरत नहीं है, हमें फोन लगा देना बस, कोई दिक्कत हो तो। इसीलिए आजकल डाइवोर्स ज्यादा होते हैं। खैर, रामायण पढ़नी चाहिए सबको, कुछ तो सीखे कोई। तेहि अवसर भायन सहित, राम भानुकुल केतु। चले जनक मंदिर मुदित, विदा कर रावण हेतु। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप राम जी भाइयों से प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चल दिए। चारि भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। कहूँ के चलन चहत होई आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। सभा भी सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है कि आज जाना चाहते हैं, विधेय ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। ले नैने भरे रूप नेहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जन के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि किने विद्यानी।
मरणशीलु जिमि पाव पीयूषा सुरतरुल है जन्म कर भूखा पावनार्य की हरि पदु जैसे इन कर दर्शन हम कहते से। स्वभाव से सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े हैं कि आज विदाई का समय नजदीक आ गया है। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों को अपूर्व के नेत्र भरकर देख लो। ये सियानी कौन जाने किस पुण्य के विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों की तिथि बनाया। मरने वाला जिस मित्र पा जाए, जन्म का भूखा का वृक्ष पा जाए, नरक में रहने वाला स्वर्ग पा जाए, जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए दर्शन वैसे ही हैं। निरख राम सुर और स्वभाव धरे हूँ निज मन फने मूर्ति मन करे हूँ। यह विधि सब ही नायन फलो देता गए कुंवर सब काज न केता। राम जी की शोभा कर रखकर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और मुनि की मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रिपु सिंधु सब बंधु लखी हर्षि उठार निवास रामा हर्ष उठार निवास करी निछावर आरती महामुदित मनुषास से आवर राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम दीन दयाल वृद्ध संभाय हरो नाथ मम संकट भारी। रूप के सुंदर सब भाइयों को देखकर सारा रानीवास हर्षित हो उठा। सासुओं ने महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करी। देखी राम छवि अति अनुरागी प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही ना लाज प्रीति और छाई सहज स्नेह बरने हिक में जाई। रामचंद्र जी की छवि देखकर वह प्रेम चिंतन मगन हो गई। प्रेम के वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाई सहित बटी अनवाए छरस हसन अति हे तुझे वाए। बोले राम सर जानी सील स्नेह सकुच में बानी। उन्होंने भाइयों सहित राम जी को उपटन करने स्नान कराया और बड़े प्रेम से षटरस भोजन कराया। स्वसर जानकर रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले। राव अवधपुर चहत सिधाए विदा होने हम यहाँ पठाए। मातु मुदिते मने आए सुदेव बालक जाने कर बनित ने हो। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माँ प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए, हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। ऐसे सासू माँ से बोल रहे हैं मेरे राम जी। सुनते वचन बिलेखे और निवासु बोले न सके प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरे सबलीनी पति सौंपी बिनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते रेणुवास उदास हो गया। सासु में प्रेम वश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारे को हृदय लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। करी विने सिए राम ही समर्पि जोर कर पुनि पुनि कहे। भले जाऊं तात सुजान तुम कहो विदित गति सब किया है। परिवार पूरे जन मोहि राजहि प्राण प्रिय सिय जाने भी। तुलसी सिलु स्नेह लखि निज किंकरे करि मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को रामचंद्र जी को समर्पित किया। हाथ जोड़कर बार बार कहा तात सुजान मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति मालूम हो। परिवार को प्रवासियों को मुझको राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी इसके शील और स्नेह को देकर इसे अपनी दासी करके मनाइएगा। तुम परिपूर्ण काम जान
जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो, भाव प्रिय, तुम्हें मेरा प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। असि कहीं रही चरण गही रानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी। सुनी स्नेह साने बरे बाणी, बहुविधि राम सासु सनमानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़ कर रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। और स्नेह सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर राम जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगते करे चोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाए आशीष बहुर सिरुनाई, भाई सहित चले रघुराई। मंजू मधुरे मूरते उरयानी, भई सने शीतल सबरानी। पुनि धीरजु धरि क्वारे हंकारी, बारे बारे भेटी मैं तारी। तब रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर फिर सिर नवाकर भाई शत्रुघ्न जी चल दिए। राम जी के सुंदर मधुर मूर्ति के हृदय में लगाकर सब रानियां स्नेह स्थिल हो गई। फिर धीरे जार के कुमारियों को बुलाकर माताओं ने बार बार गले से लगाया। पहुंचा वहीं फिर मिल ही बहोरी, बड़ी परस पर प्रीत न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई, बाल बच्च जिमी धेनु लवाई। पुत्री को पहुंचाती है, फिर लौट कर मिलती है, परस्पर कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी। फिर बार बार मिलती हुई माता ने सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गांव को उसके बालक बछड़े से अलग कर दिया जाए। बड़ी ही दुखी वाली विदाई हो रही है, जैसे हर कन्या की होती है। प्रेम विवश नर नारी सब, सखी सहित रेणुबास। रामा सखी सहित रनिबासो, मानो कीन विदेहपुर करुणा वीर निवास। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। स्त्री पुरुष सखियों से सारा रानी निवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह डेरा डाल लिया हो। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरण राखी पढ़ाए। व्याकुले कहीं कहावे देहि, सुनी धीरजु परिहरि न केहि। भय विकले खग मृग एहि भातये, मनुज दशा कैसे कहीं जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगे लोचन जल छाए। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल परोस कर बड़ा किया, सभी स्त्रियों ने सखियों ने सारा निवास प्रेम से विवश हो गया है, मानो करुणा ही करुणा ने डेरा डाल रहा हो। जानकी ने तोता मैना पाल परोस कर बड़े किए थे, सोने के पिंजरे में रखकर पढ़ाया था। वे व्याकुल होकर कह रहे हैं कि विदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्यागा होगा। जब पक्षी और पशु तक विकल रहे हों तो मनुष्य की दशा कैसी होगी, यह कौन जान सकता है। प्रेम से उनके नेत्रों में जल भराया। सिए बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीने राय और जालाए जाने की, मिटी महामर जाद ज्ञान की। विरागी कहलाते थे। पिताजी को देखकर उनका धीरज भाग गया। राजा ने जनक जी को हृदय से लगा लिया और प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई। समुझावत सब सचिव सियाने, कीन विचारो नावसर जाने।
बार ही बार सुताउरे लाई, सजी सुंदरी पालकी मंगाई। तब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं कि राजा जी क्यों विषाद कर रहे हैं, समय का जानकर विचार कीजिए। और बार बार पुत्रों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियों को बुलाया गया कि अब देर नहीं करनी चाहिए, बेटी को विदा करने का समय आ गया है। तो बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। हर पिता ऐसे ही बोलता है। प्रेम विवश परिपार सबु, जानी सुलगन नरेश, खोरी चढ़ाही पालकी, सुमिरे सिद्ध गणेश, से आवर राम जय जय राम। सारा परिवार प्रेम में विवश राजा ने सुंदर मूर्ति जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ा दिया। बहुविधि भूप सुता समझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई, दासी दास दिए बहु तेरे, सूची सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्री को बहुत प्रकार से समझाया, स्त्रियों के धर्म कुल रीति सिखाई, दासी दास दिए, सीता जी के जो प्रिय विश्वास पात्र सेवक थे वो भी दिए। पहले ऐसे होता था, लड़की का जो प्रिय होता था ना, कोई दासी कोई सहेली दाज में साथ में भेज देते थे कि लड़की का मन लगा रहेगा, क्योंकि फोन नहीं थे उस टाइम पर, मनोरंजन के कोई साधन नहीं थे। और बहुत बहुत टाइम तक 6-6 महीने साल साल तक लड़कियां आती नहीं थी मायके पर, इसीलिए उनके साथ उनकी कोई दासी कोई सहेली ऐसे तेज में साथ चली जाती थी। सिए चलत व्याकुल पुरे बासी, होए सुगुन शुभ मंगल राशि, भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए, मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों की राजमाता सहित जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले हैं। समय बिलो की बाजन बाजे, रथ गज बाज बरात नहीं साजे, दशरथ विपर बोल सब लीने, हो दान मान परिपूरन कीने। समय देकर बाजे बजने लगे, रातियों ने राथी हाथी घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें दान दक्षिणा दी, सम्मान किया। चरण सरोज धूर धर सीसा, मुदित महापति पाय सीसा, सुमिर गजानन कीन प्याना, मंगल मूल सगन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूली सर पर धरकर और आशीष पाकर राजा नंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेक को शकुनाए, सुर पर सोन वर्ष हर्षि, करे अप्सरा गान, चले अवधपुति अवधपुर, मुदित बजाए निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं, अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चल दिए हैं। तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम देंगे। आपने सुना किस प्रकार कितनी हर्षित होकर दुख में जिस प्रकार एक कन्या पक्ष के लोग होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी बड़ा ही दुखी सा माहौल बना हुआ था और माता सीता की विदाई हो चुकी है राम जी के साथ और अयोध्यापुरी को प्रस्थान कर चुकी है बारात। तो आगे की वीडियो में सुनेंगे हम अयोध्यापुरी में जब दुल्हनें पहुंचती है तो किस प्रकार से उनका भव्य स्वागत होता है। तो बने रहिए हमारे साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय सिया राम।